नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात को लेकर। गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मौलवी पुल को लेकर, और इस समय आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी अभी भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ट्वीट कर रही है, शोक जता रही है, लेकिन अभी भी रैलियों में लगी हुई है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि 140 लोगों की मौत हो जाने के बाद क्या गुजरात की जनता ये फैसला कर लेगी कि इस बार बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक देना है? क्योंकि जहां पर 27 साल से बीजेपी राज कर रही है और राज करने के बाद सिर्फ एक शोक कुल के लिए ट्वीट कर देना इतना काफी है। आपका कोई भी नेता, बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचता है और इसके बावजूद भी आप जीतने की आशा करते हैं। कहा जाता था कि मारवाड़ियों का राज्य है, मारवाड़ियों का क्षेत्र है और मारवाड़ी हमेशा से बीजेपी पार्टी को पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर पहले नरेंद्र मोदी को रखा, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी और फिर भूपेंद्र पटेल। लेकिन आज भूपेंद्र पटेल गायब हैं, आज विजय रूपाणी गायब हैं, आनंदीबेन पटेल सब गायब है। कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई माफी तक नहीं मांग रहा है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये उठता है कि इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है। जहां पर आम आदमी पार्टी का कयास लगाया जा रहा था कि 50 से 60 सीटें ला पाएगी, 50 से 60 ही विधायक देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जीतना तो सिर्फ बीजेपी को है क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन यहां पर अब ये सामने आ रहा है कि जनता बहुत नाराज है। जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार 60 से 70 सीटें नहीं, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक उतरी नहीं है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। तो यहां पर यह जताया जा रहा है कि जिसने पूरी पार्टियों को रोक दिया है, जिसने रैलियों को रोक दिया है, वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। मतलब जनता जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से बहुत नाराजगी है। तो हम आज ये बात करने वाले हैं, क्या इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? हमारे साथ मौजूद है राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना बड़ा वहाँ पर हादसा हो गया है और लोग 140 लोग लगभग मर चुके हैं और कुछ लोग वहाँ पर घायल भी हैं और हादसे से जूझ रहे हैं। परिवार लोग बहुत शोक कुल में हैं। तो सवाल सर यहाँ पर ये उठता है कि अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, चर्चा का विषय ये बना हुआ था कि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही जीतनी है और वहाँ पर कोई सरकार आ ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से शांत नजर आ रही है, यहाँ पर इस्तीफे की मांग भी की गई है, क्या भूपेंद्र पटेल इस्तीफा देंगे? लेकिन कोई वहाँ तक खुलासा नहीं आया है। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने भी कोई बात यहाँ तक जाहिर नहीं की है। कल वो रैली करने भी वाले भी हैं और 4 लाख का सिर्फ मुआवजा दिया गया, सिर्फ 4 लाख का। क्या 4 लाख रुपए किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद ठीक है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल सर ये है, क्या अब आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी गुजरात के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ है गुजरात में, मौलवी पुल का हादसा, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो है संवेदना व्यक्त करूंगा। इसके साथ ही मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मुद्दे पर हम चल ही रहे, चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है रीति, कि उस पुल का काम पूरी तरह से हुआ नहीं था। वो पुल बन रहा था, तैयार नहीं हुआ था। भाई, इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। जब ये पुल बन रहा था, पुल मरम्मत के लिए था, तो आपको लोगों के लिए नहीं खोलना चाहिए था। अगर आपने लोगों के लिए खोला तो गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। आपको पता था कि वो केबल वाला जो ब्रिज है, भाई नीचे नदी बह रही है, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। ऐसे में आपको लोग वहां पर तैनात करने चाहिए थे, सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे, नहीं किए गए। और कितनी हैरान करने वाली बात है, एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसने अपनी रैली रद्द कर दी, कार्यक्रम रद्द कर दिया, तमाम तरह के जो उनके और जो प्रचार प्रसार थे उसको रद्द कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं, उनके पास वक्त नहीं है कि वो आज मौरवी में जाकर घायल लोगों से मुलाकात कर ले, वो उन मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर ले। अमित शाह के पास इतना वक्त नहीं है। क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना ज्यादा जरूर हो गया कि आपको जनता की जान की फिक्र नहीं है? जो लोग मर गए, आप उन पर केवल ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त करें। भाई, आपने 27 साल गुजरात में क्या किया? यही केबल वाला ब्रिज बनाया जो 4 हफ्ते भी नहीं। क्या आपको लगता है कि सर गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, सिर्फ एक ही राज्य में नहीं, गुजरात में ही नहीं, आप चलिए हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं गुजरात मॉडल ध्वस्त हो चुका है, गुजरात मॉडल की कोई अच्छाई थी ही नहीं। भाई, गुजरात मॉडल, कौन से मॉडल की हम बात करें? ये यही है गुजरात मॉडल? क्या यही 27 साल में गुजरात मॉडल तैयार किया? भाई, गुजरात में ना आपने बेरोजगारी पर काम किया, ना आपने शिक्षा पर काम किया, ना आपने स्वास्थ्य पर काम किया, ना रोजगार पर काम किया। आपने एक पुल बनाया, वो पुल भी आपने वाहवाही के लिए खोल दिया, क्योंकि आपको पता था कि गुजरात में चुनाव होने वाले, हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। कितनी बड़ी
शर्म की बात है कि गुजरात में बीजेपी ने इस तरह से मुख्यमंत्री बदले हैं जो गिरगिट जिस तरह से रंग बदलता है। पहले आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, भूपेंद्र पटेल। भाई आपने अगर मुख्यमंत्री बदलने से बेहतर काम किया होता तो आज ज्यादा दिखता नजर आता। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं सरकार की गलती है। भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा मांगना चाहिए, पीएम मोदी को इस्तीफा मांगना चाहिए। भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा मांगना चाहिए, पीएम मोदी को इस्तीफा और माफी मांगनी चाहिए। सन ने आपको साफ तौर पर बताया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहां हम लोग बात कर रहे थे, लगातार आपको रिपोर्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रैलियों को रद्द कर दिया, रैलियां वहां पर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जहां पर ये सोच रहे थे कि इस बार फिर बीजेपी जीतेगी, 27 साल का जो इतिहास बना हुआ है वो कायम रहेगा, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को अब बहुमत की सरकार मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी 60 से ऊपर सीटें ले आएगी? राहुल सर, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आम आदमी पार्टी को बहुत पहले से गुजरात की जनता पसंद कर रही है और 60 से ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं 100 से ज्यादा सीटें निकाल ले जाएगी। और जो बड़ी घटना हुई है मोरबी की, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इससे बीजेपी का काला चिट्ठा निकल कर सामने आएगा। सच पता चल गया ये लोग क्या काम कर रहे हैं। इन लोगों ने 27 साल धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान ये सब करने में बिता दिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो ना सिर्फ जनता के बारे में सोच रही है, जनता का ख्याल रख रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि जनता के मुद्दों को भी लगातार उठाती चली जा रही है। तो शायद आज के वक्त में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह का माहौल गुजरात में बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि आम आदमी पार्टी ही शायद वो पार्टी है जो गुजरात की जनता का दर्द समझ रही है, उनकी परेशानियों को समझ रही है, और इसीलिए जनता उन्हें आगे आने का मौका दे रही है। आम आदमी पार्टी को जनता आगे आने का मौका दे रही है। मैं एक सवाल और लास्ट लूंगा, क्योंकि मोरबी पुल पर भी बात हो रही थी, साथ में ये बात भी हम कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को क्या इससे लाभ मिल सकता है, क्या इमोशनल टच कार्ड जो खेला जाएगा अब उसकी तहत आम आदमी पार्टी क्या जीत सकती है? राहुल सर ने आपको बखूबी इसको बताया। सर एक सवाल ये है कि बार बार एक कयास लगाया जा रहा है कि मोरबी पुल जो था वो पुल जनता की वजह से टूटा है, वो जनता की लापरवाही थी, मतलब उन्होंने जहां पर जो लोग घूमने के लिए गए थे, दीदार करने के लिए गए थे, उनकी वो लापरवाही थी, इसमें सरकार और प्रशासन की लापरवाही थी ही नहीं, जबकि आप सरकार और की प्रशासन को घेर रहे हैं। देखिए मुझे ताज्जुब की बात हो रही है, बहुत ताज्जुब की बात है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता ने पुल तोड़ दिया। भाई जनता ने पुल तोड़ दिया, जनता ने छेनी हथौड़ी लेकर पुल तोड़ दिया, जनता ने क्रेन बुलडोजर चला दिया? भाई क्या कहा जा रहा है? देखिए उस पुल पर लोग थोड़ा सा उछल कूद कर रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे, इतना कमजोर था पुल, सेल्फी लेने से टूट जाएगा? लोगों को नहीं पता था इतना कमजोर है पुल, थोड़ा सा उछल कूद करने से पुल टूट जाएगा? भाई आपने काम ढंग से नहीं किया, आपने पुल अच्छे से नहीं बनाया। और भी तो पुल बने, उस पर लोग आए दिन गाड़ियां चल रही, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चली है, वो तो नहीं टूटते। आपने लोगों को अगर लोगों को पता होता कि उछल कूद करने से पुल टूट जाएगा या सेल्फी लेने से कुछ टूट जाएगा तो लोग अपनी जान देने थोड़ी जाते, लोगों को मरने का शौक थोड़ी था। लेकिन लोग भाई गए, वो देखना चाहते थे पुल कैसा बना है चुनाव से पहले, उन्हें नहीं पता था कि ये पुल इस तरह से उनको मौत लेकर आएगा। एक पुल लोगों को नहीं पता था कि मौत लेकर आएगा। आपको ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, और हम इस पर बार बार ओम शांति भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 140 लोगों का मर जाना ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर बीजेपी पार्टी भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना होगा। मन की बात करते एक बार जनता की भी बात कर लें, यहाँ पर उनको इस्तीफे की बात करनी पड़ेगी भूपेंद्र पटेल की, क्योंकि भूपेंद्र पटेल द्वारा पूरा प्रशासन जो है वो रैलियों में लगा हुआ है। प्रशासन अगर वहां पर मौजूद होता तो शायद ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती। लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या अब आम आदमी पार्टी को यहां पर सीटें मिलेंगी? क्या आम आदमी पार्टी की अब जीत पक्की हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी को जहां हम 60 सीटों की बात कर रहे थे, वहां क्या 160 और 180 सीटें मिल सकती हैं? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? ये जनता तय करेगी, लेकिन ये शोक का समय है। शोक के साथ मैं यही कहूंगा कि अब ये जनता को तय करना पड़ेगा कि वो बदलाव की राजनीति चाहती है या फिर वही राजनीति जो 27 साल से बीजेपी करती आई है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही। आपको अपडेट्स देते रहेंगे, जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया।